दोस्तों, आग की उत्पत्ति और खोज मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। आग का उपयोग न केवल मनुष्य की सभ्यता के विकास में एक क्रांतिकारी कदम था, बल्कि यह जीवन जीने के तरीके में एक बड़ा बदलाव भी लेकर आया। मैं आपको इसके बारे में बताने जा रही हूँ कि उसकी उत्पत्ति, खोज और कैसे-कैसे आया। आग की प्राकृतिक उत्पत्ति। जी हाँ दोस्तों, आग का अस्तित्व प्रकृति में पहले से ही था। यह जंगलों में बिजली गिरने से, ज्वालामुखियों के फटने से या दो पत्थरों के घर्षण से प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होती थी। शुरुआत में मानव ने आग को प्राकृतिक घटनाओं के रूप में देखा और इससे डरते थे वो लोग। मानव द्वारा आग की खोज। आग का उपयोग मनुष्यों ने पहली बार लगभग 1.5 से 2 मिलियन साल पहले किया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि सबसे पहले आग का उपयोग होमो इरेक्टस नामक प्राचीन मानव प्रजाति ने किया। शुरुआती मानव ने जंगल की आग को देखा और धीरे धीरे सीखा कि इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। तीसरा, आग का नियंत्रण और उपयोग। लगभग 1 लाख साल पहले आधुनिक मनुष्य होमो सैपियंस ने आग को जलाना और नियंत्रित करना सीखा। उन्होंने दो पत्थरों, चकमक पत्थर को रगड़कर या लकड़ी को तेजी से घुमाकर आग उत्पन्न करना सीखा। यह प्रक्रिया धीरे धीरे दुनिया भर में फैल गई। आग की खोज का स्थान। वैज्ञानिकों के अनुसार आग का सबसे पुराना प्रमाण अफ्रीका के कुछ पुरातात्विक स्थलों पर मिला है। इज़राइल, दक्षिण अफ्रीका और चीन में भी शुरुआती मानव द्वारा आग के उपयोग के साक्ष्य पाए जाते हैं। दोस्तों, आग बनती कैसे है? आग बनने के लिए 3 मुख्य तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे कि फ्यूल ऑक्सीजन, हीट, ईंधन ऑक्सीजन, ऊष्मा। फ्यूल जलने वाली कोई भी सामग्री जैसे लकड़ी, कोयला, तेल, ये सब फ्यूल हैं। हवा में मौजूद ऑक्सीजन आग को जलाने के लिए आवश्यक है। हीट, आग शुरू करने के लिए किसी प्रकार की गर्मी या चिंगारी की ज़रूरत होती है। जब इन 3 तत्वों को सही अनुपात में लाया जाता है, तो आग उत्पन्न होती है। आग के उपयोग और महत्व। आग ने मानव जीवन को पूरी तरह बदल दिया। इसके कुछ मुख्य उपयोग मैं आपको बता रही हूँ, जैसे खाना पकाना। आग के माध्यम से खाना पकाने की प्रक्रिया ने मानव आहार को बदल दिया। पका हुआ खाना पचने में आसान होता है और इससे पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से अवशोषित किया जा सकता है। दूसरा है सुरक्षा। आग ने जंगली जानवरों और ठंडे मौसम से बचने में मदद की। आग के सहारे मानव ने अंधेरे में रोशनी पाई। तीसरा है औजार निर्माण। आग का उपयोग औजार बनाने और धातुओं को पिघलाने के लिए किया गया। यह प्राचीन धातु युग, ब्रॉन्ज और आयरन एज के विकास में सहायक था। आग के चारों ओर लोग इकट्ठा होने लगे, जिससे सामाजिकता और संवाद का विकास हुआ। यह सभ्यता के विकास में एक अहम कदम था। आग का कुछ धार्मिक महत्व भी है। आग का उपयोग कई संस्कृतियों में पवित्र माना जाता है। हिंदू धर्म में हवन और यज्ञ में अग्नि का विशेष महत्व है। पारसी धर्म में आग को पवित्र और पूजनीय माना जाता है। ग्रीक मिथकों में प्रोमीथियस नामक देवता ने मनुष्यों को आग देने के लिए देवताओं से चोरी की थी, ये माना जाता है।
भारतीय पौराणिक कथाओं में अग्निदेव को पवित्र और बलिदान के देवता के रूप में देखा जाता है। आज की दुनिया में आग का महत्व। आग आज भी मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा है, जैसे कि बिजली उत्पादन, औद्योगिकी विकास, खाना पकाने और हीटिंग सिस्टम, वैज्ञानिक अनुसंधान। आग की खोज मानव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह न केवल जीवन जीने के तरीके को बदलने में मददगार रही, बल्कि यह मानव समाज के विकास का आधार भी बनी। आग का सही उपयोग मानवता के लिए वरदान है, लेकिन इसका दुरुपयोग विनाशकारी हो सकता है। इसलिए इसका सावधानी पूर्वक और समझदारी से उपयोग करना आवश्यक है। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आग एक रासायनिक प्रतिक्रिया का परिणाम है जिसे दहन कम्बशन कहते हैं। यह प्रतिक्रिया तब होती है जब तीन प्रमुख तत्व एक साथ आते हैं, जैसे कि फ्यूल, ऑक्सीजन, हीट। आग को जलने के लिए कुछ गैसों की भी आवश्यकता होती है और इसके पीछे का विज्ञान बेहद रोचक है। आग के जलने और दहन की प्रक्रिया में शामिल कुछ मुख्य गैसें हैं, जैसे कि ऑक्सीजन। यह आग के लिए सबसे आवश्यक गैस है। हवा में लगभग 21% ऑक्सीजन होती है, जो दहन प्रक्रिया को संभव बनाती है। बिना ऑक्सीजन के आग नहीं जलाई जा सकती। दूसरी है कार्बन डाइऑक्साइड। जब आग जलती है तो ईंधन में मौजूद कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यह आग की प्रक्रिया का उप उत्पाद है, मतलब कि बाय प्रोडक्ट है। तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जब आग अधूरी, मतलब कि इनकम्प्लीट कम्बशन होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। यह एक जहरीली गैस है। चौथा है हाइड्रोजन। कुछ ईंधन में हाइड्रोजन गैस होती है। जब यह ऑक्सीजन के साथ जलती है तो पानी H2O का उत्पादन होता है। पांचवा है नाइट्रोजन। हवा में 78% नाइट्रोजन होती है। हालांकि नाइट्रोजन आग को जलाने में सीधे तौर पर सहायक नहीं होती, लेकिन यह आग की प्रक्रिया का हिस्सा बनती है। आग के जलने की प्रक्रिया को दहन कहते हैं। यह एक रासायनिक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, मतलब कि केमिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, जिसमें ऊर्जा, हीट और लाइट उत्पन्न होती है, जैसे कि गर्मी का स्रोत, हीट सोर्स। आग शुरू करने के लिए एक प्रारंभिक गर्मी की आवश्यकता होती है, जैसे माचिस, बिजली या सूरज की किरणें। दूसरा है फ्यूल। यह वह पदार्थ है जो जलता है। लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस या कोई और दहनशील सामग्री। तीसरा है ऑक्सीजन की उपस्थिति। हवा में मौजूद ऑक्सीजन ईंधन को जलाने में मदद करती है। ऑक्सीजन के बिना दहन असंभव है। जब ईंधन और ऑक्सीजन गर्मी के संपर्क में आते हैं तो एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, जिसमें ऊर्जा, ऊष्मा और प्रकाश निकलती है। यह प्रक्रिया निम्नलिखित समीकरण से समझी जा सकती है, जैसे कि फ्यूल प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एनर्जी। आग के रंग और उनकी गैसों का विज्ञान। आग का रंग उसकी गर्मी और जलने वाली सामग्री के प्रकार पर निर्भर करती है। विभिन्न रंग और उनकी वैज्ञानिक व्याख्या है, जैसे कि लाल रंग। यह आग का सबसे ठंडा भाग है, 600 टू 800 डिग्री सेल्सियस। यह अधूरी दहन प्रक्रिया को दर्शाता है। दूसरा है पीला या नारंगी रंग।
यह पूरी दहन प्रक्रिया को दर्शाता है। इसका तापमान लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। नीला रंग, यह सबसे गर्म आग होती है, 1200 टू 1400 डिग्री सेल्सियस। यह तब बनती है जब ईंधन पूरी तरह से जलता है और कोई अधूरी दहन प्रक्रिया नहीं होती। चौथा, सफ़ेद रंग, यह अत्यधिक गर्म आग का संकेत है। यह धातु के दहन में देखा जाता है। आग और ऑक्सीजन का विज्ञान। ऑक्सीजन की क्या भूमिका होती है? आग जलाने के लिए कम से कम 16% ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यदि ऑक्सीजन 16% से कम हो तो आग बुझ जाएगी। ऑक्सीजन हटाने से आग बुझाना। जब आग पर कंबल, पानी या CO2 फायर एक्सटिंग्विशर डाला जाता है तो ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाती है, जिससे आग बुझ जाती है। आधुनिक विज्ञान में आग का उपयोग, जैसे कि ऊर्जा उत्पादन, बिजली संयंत्रों में कोयला या प्राकृतिक गैस को जलाकर ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। औद्योगिक उपयोग, धातुओं को पिघलाने और मशीनों को चलाने के लिए। जीवाश्म ईंधन का दहन, वाहन और इंजन के लिए। आग से संबंधित सुरक्षा और खतरे। सुरक्षा के उपाय, आग के आसपास ज्वलनशील पदार्थ को न रखें। आग बुझाने के उपकरण, फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करें। खतरे, आग का अधूरा दहन जहरीली गैसें जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न कर सकता है। जंगल की आग और औद्योगिकी आग बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय नुकसान करती है। आग का निर्माण दहन की प्रक्रिया से होता है, जिसमें गैसों जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आग की खोज ने मानव सभ्यता को एक नई दिशा दी, लेकिन इसका दुरुपयोग घातक हो सकता है। सही ज्ञान और सावधानी से आग का उपयोग इंसानों के लिए वरदान है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आग के कई प्रकार होते हैं, जिनमें से कुछ हानिकारक होती हैं और कुछ नियंत्रित होने पर मानव और पर्यावरण के लिए लाभकारी होती हैं। हानिकारक न होने वाली आग आमतौर पर वह होती है जिसे नियंत्रित रूप से और उद्देश्यपूर्ण तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अनियंत्रित रूप से जलने वाली आग, जैसे जंगल की आग, विस्फोट या किसी दुर्घटना में लगी आग हानिकारक होती है। यह जान माल, पर्यावरण और वायु गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाती है। उदाहरण के लिए जंगल की आग, घरों में लगी आग, औद्योगिकी आग। दूसरा, हानि रहित आग, नियंत्रित और उपयोगी आग जो मानवता के विकास में मदद करती है। इसका उपयोग खाना पकाने, गर्मी पैदा करने और औद्योगिक कार्यों में किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए गैस चूल्हे की आग, मोमबत्ती की आग, हवन या यज्ञ की आग। जैसे कि कंट्रोल्ड फायर, यह आग मानव द्वारा नियंत्रित की जाती है और इसे विशिष्ट कार्यों के लिए जलाया जाता है। रसोई में आग, हीटर की आग, औद्योगिकी आग, ये नियंत्रित आग है। मोमबत्ती या दीपक की आग, यह छोटी और धीमी गति से जलने वाली आग है। इसे प्रकाश के लिए या धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में उपयोग किया जाता है। हवन और यज्ञ की आग, धार्मिक दृष्टिकोण से इसे पवित्र माना जाता है। यह सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और नियंत्रित होती है। प्राकृतिक आग, कभी-कभी प्रकृति में लगी आग फायदेमंद हो सकती है, जैसे खेतों में बची हुई फसल को जलाना, जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में मदद करता है। हालांकि इसे सावधानीपूर्वक नियंत्रित करना आना चाहिए। दूसरा है बायोफायर, यह प्राकृतिक गैस या इको फ्रेंडली ईंधन से उत्पन्न होती है।
यह पर्यावरण के लिए कम हानिकारक होती है और घरेलू कार्यों में उपयोगी होती है। हानि रहित आग का उपयोग, जैसे कि खाना पकाने, पानी गर्म करने और रोशनी के लिए। आधुनिक रसोई में एलपीजी गैस चूल्हा इसका उदाहरण है। दूसरा है ऊर्जा उत्पन्न करना। बिजली संयंत्रों में कोयले, प्राकृतिक गैस या बायोमास को जलाकर बिजली उत्पन्न की जाती है। यह नियंत्रित और सुरक्षित तरीके से किया जाता है। औद्योगिक उपयोग,